हेलो दोस्तों, आप लोगों का रैंकर्स भी में स्वागत है। और अभी जो आप लोगों के सामने अवगत हुआ हूँ उसके पीछे सबसे बड़ी जो खबर है कि बीपीएससी में आज बड़ी बैठक, बीपीएससी में बड़ी बैठक है। और बीपीएससी की अब जो संभावना है कि आपको पीटी के डेट पर फाइनल आज मुहर लग जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो अभी तक चीज़ें हैं, मैंने कल भी बोला था कि अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं घोषित हुआ है। और चूंकि यह छात्रों का बेहद ही गंभीर मुद्दा है तो ऐसे में रैंकर्स भी कोई डेट को नहीं देगी। अब यहाँ विचार ये है कि क्या जो डेट चल रहे हैं, और पहले भी मैंने बताया था कि 7 मई के डेट, क्या इस डेट में परीक्षा का आयोजन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो डेट की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से बीपीएससी चाहती है कि हम 7 मई को परीक्षा कराएं। और ये बैठक भी पहले हो चुकी है एक बार, और लेकिन उसमें जो है कि चेयरमैन सर उपस्थित नहीं थे। आप लोगों को मैंने सूचना भी दिया था कि बैठक हुई है, चेयरमैन सर नहीं हैं, और चेयरमैन सर के नहीं रहने के कारण ही 27 अप्रैल का डेट फाइनली नहीं हो पाया और 7 मई के डेट भी विचाराधीन है। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा जो प्रश्न अब ईएसआई के छात्र उठा रहे हैं कि क्या मेरा फिजिकल के डेट में बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करा लेगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर ऐसा होता भी है, ऐसा प्रयास किया जाता है तो रैंकर्स व्यू आपके लिए आगे आएगी। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग देखिए, पहले बातें सिर्फ नहीं करते हैं। एक होता है कि सिर्फ बातें करना और पीछे हट जाना। सरकारी जॉब वालों के लिए भी बोला था मैंने कि मैं प्रयास करूंगा, और कुछ चीज़ें होती है जिसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने प्रयास किया, क्या नहीं किया, और इसको सभी लोग जानते हैं कि रैंकर्स व्यू छात्रों के हर मुद्दे पे अपना स्टैंड जो उठाती है उस पे कायम रहती है। और 3 अटेम्प्ट की बात आप देख सकते हैं, चर्चा में है, आपका विधानसभा के पटल पे मामला है। और बीपीएससी एक लिस्ट तैयार करने वाली थी सरकारी सेवकों का, उसको भी रोक दिया गया। यानी कि अब बहुत कम चांस है कि इसको प्रभावी किया जाए। तो निश्चित रूप से आप लोगों के मुद्दे के साथ हम बने रहते हैं, आप लोगों के हमेशा साथ रहते हैं। रैंकर्स व्यू का जो उद्देश्य है वो छात्रों के हित में हमेशा खड़े रहना है, और आपकी हर मांगों के साथ हम लोग हैं। दूसरी नंबर बात, डेट की जो इशूज हैं, क्या डेट फाइनल हो चुका है 7 मई। देखिए, चांस बहुत ज़्यादा है कि 7 मई का डेट फाइनल हो। इसके पीछे कारण क्या है कि प्रशासनिक तैयारियां बीपीएससी कर चुका है। तो बीपीएससी चाहती है कि हम 7 मई का परीक्षा का आयोजन कर लें, और ईएसआई वालों को टेंशन नहीं लेना है। अगर ये डेट घोषित भी हो जाता है तो आपके फिजिकल को डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हम बीपीएससी से एक गुजारिश करेंगे कि अब जो डेट आप दीजिए, चाहे वो डेट 7 मई का हो या 22 मई का ही क्यों ना हो, लेकिन उसी डेट पे आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो घटती जा रही है। छात्र जो है आशा करते हैं कि आपने जो तिथियां दी है उस पर परीक्षा का आयोजन होगा, और लगातार जो व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था बनी हुई है, जिसके कारण छात्र काफ़ी निराशा में। और दूसरी नंबर बात यह है दोस्तों कि जो लगातार हम लोग इशू उठा रहे हैं कि कैलेंडर बीपीएससी जारी करे, क्योंकि बीपीएससी के साथ अभी जो समस्या है कि दर्जनों परीक्षाएं उसके ले ली हैं, और सभी छात्रों का ये मौलिक दायित्व है कि उनको पता चले कि किस तिथि को कौन सा परीक्षा का आयोजन होगा, और उसके अनुसार वो तैयारी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। और जो अभी सूचना है उसके अनुसार आपको जो है कि बीपीएससी ने सभी परीक्षा, जो आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं के लिस्ट को मंगवाए हैं। क्या क्या परीक्षा बीपीएससी को लेना है, इससे स्पष्ट संकेत है कि कैलेंडर की दिशा में अगला कदम बीपीएससी उठाने जा रही है। और हम चाहते हैं कि जो आप लोगों की प्राथमिक मांग है उसको हम लगातार बनाए हुए हैं कि कैलेंडर बीपीएससी जारी करे, और वो भी 2 से 3 दिन के अंदर कैलेंडर सामने आना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सभी जगह कैलेंडर दे दिया गया है, तो बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर भी बीपीएससी
जो है कि अब जो है उसकी नींद जागी है और उसने सभी परीक्षाएं जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिस्ट को टेबल पे रखने के लिए कहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं बहुत ही सकारात्मक आज हम आशा कर रहे हैं कि आज चीज़ें होगी। और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलता है हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि किसी भी भ्रम में रखने का हम छात्र को प्रयास नहीं करते हैं। जो स्थितियां थी, अगर डेट देना ही रहता तो 7 मई के डेट का न्यूज सबसे पहले हम लोगों ने ही दिया था, तो इसमें हम पहले ही डेट ला देते। लेकिन जब तक ऑन टेबल सिग्नेचर नहीं हो जाता है सभी अधिकारियों का, उस डेट का कोई तात्पर्य नहीं है। उसी तरह का डेट है जिस तरह का डेट हमने पहले भी आपको बताया था कि जो आपको अप्रैल में जो परीक्षा होने की बात थी कि 24 अप्रैल को करवा लिया जाएगा, 17 अप्रैल को, उसी तरह का एक डेट है। अब इस पर फाइनली मोहर चेयरमैन सर का लगेगा, आयोग का लगेगा, सबके बीच समेकन होगा। तो इसी और बहुत सारे एग्जाम पर अगर आज चर्चा हुई तो ये बीपीएससी के जो अभी तक जो कार्य प्रणाली है उस पर जो है कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और छात्र जो विभिन्न परीक्षाओं के बहुत सारे एग्जाम का न्यूज़ छात्र पूछते रहते हैं, लेकिन चूंकि स्पष्ट जानकारियां तो बीपीएससी में ही नहीं है तो हम लोग कहां से दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से कैलेंडर जो जारी होगा उसमें 20 से 25 परीक्षाओं का जिक्र हो ऐसा हम चाहते हैं। और ऑन टेबल अगर चीज़ें मंगाई गई है तो निश्चित रूप से हम आशा कर सकते हैं कि कैलेंडर जारी हो सकता है आगामी आज। लेकिन कैलेंडर जारी होगा इसके चांसेस कम है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आज कैलेंडर जारी नहीं होगा लेकिन कैलेंडर पर फैसला हो सकता है, समेकन का प्रयास हो सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जारी भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर चेयरमैन सर कुंभकर्णी निंद्रा से जाग जाएं और उसके बाद कहें कि नहीं आज कैलेंडर जारी ही करेंगे और लिस्ट जो है स्वतः मंगा कर बैठ जाएं, ऐसे हमें नहीं लगता कि ये इतना सक्रिय हैं। लेकिन कुछ डेट आपको मिलेंगे, आज पीटी परीक्षा के डेट आप लोगों को निश्चित रूप से मिलने जा रहे हैं, ऐसी प्रबल संभावना है। तो आप सभी छात्रों से हम कहेंगे कि आप लोग आराम से जो है कि तैयारी करते रहें बिना किसी परेशानी के। आप लोगों के मुद्दे को हमेशा हम लोग उठाते रहेंगे, यह हमारा जो है मौलिक दायित्व है एक शिक्षण संस्थान होते के नाते। और निश्चित रूप से छात्र हम पे भरोसा करते हैं। बहुत सारे छात्र ऑडिटर एग्जाम में हम लोगों के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ ऑप्शनल में, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, जीएस में। तो ये मेरा दायित्व हो जाता है कि हम बीपीएससी के प्रति सक्रिय हों। देखिए, आप पढ़ाई कहीं भी करिए लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप में जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें मौलिक जो आपका दायित्व होना चाहिए उन पर शिक्षकों की स्पष्ट राय होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। और इसीलिए है कि मैं जो है कि हमेशा सक्रिय रहता हूँ, कोई और रहे या ना रहे, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। और भी मैं बोलता हूँ कि बिहार के कोई भी परीक्षा, चाहे शिक्षक की परीक्षा ही क्यों ना हो, सभी मुद्दे को मैं उठाऊंगा। अगर छात्रों की समस्या है तो हम उसे आगे लाने का प्रयास हम करेंगे कि उसका निराकरण हो। और निश्चित रूप से सभी छात्रों के प्रति हमारी शुभकामना है। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोगों का डेट आज आएगा, ऐसी हमें प्रबल संभावना है। और निश्चित रूप से कोई भ्रामक न्यूज से आप लोग बचें। और जो डेट जारी किया जाता है, जैसे हम लोगों ने तो पहले ही बोल रखा है कि 8वीं के पीटी का फाइनल डेट 7 मई हो सकती है, लेकिन आपको 22 मई का भी डेट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए फाइनली मोहर तो 7 मई का लगे, ये हम भी चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ 7 मई के डेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिजिकल के डेट को आगे ईएसआई का बढ़ाया जा सकता है। दूसरी नंबर बात, जो 66 मेंस के रिजल्ट के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, तो उसके रिजल्ट की जो संभावना है वो तो आपको आखिरी सप्ताह में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि बीपीएससी में आपको जो है सोमवार से ही काम करना जो है तेज कर दिया है 67वीं बीपीएससी पे। तो अपेक्षा कर सकते हैं, चूँकि होली का छुट्टी है तो ऐसे में समस्या तो है आयोग के साथ, और हो सकता है आपको लास्ट ही चला जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे कि लास्ट
भी आपको जा सकता है अप्रैल के जो है मार्च के लास्ट तक। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है तो इंटरव्यू आपको अप्रैल में संभव नहीं है दोस्तों। इतना जल्दी आपको इंटरव्यू बीपीएससी भी कराने नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि न्यायिक सेवा का इंटरव्यू है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, इस पर अभी कोई बीपीएससी का विचार भी नहीं। तो इस संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट है और मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं बोलता हूँ कि कौन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सारे न्यूज़ तो हम लोगों का ही कॉपी रहता है। तो और समस्या तब होती है जब हम ही लोग से हम ही लोग का न्यूज़ पूछ लिया जाता है 7 मई को होगा कि नहीं हो। भाई चर्चा में हम ही लोग लाए हैं और 22 मई का भी चर्चा है, ये भी बता दूँ। और किस पर फाइनल मोहर लगेगा वो 5 बजे के बाद ही पता चलेगा। कल से ही न्यूज़ देने का क्या मतलब है इसमें। और अगर न्यूज़ फैसला हो गया होता तो साइट पे आ जाता। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और सभी को बोलने का अधिकार है, सभी लोग अपनी बातें को बोल रहे हैं। और दूसरी नंबर बात ये है, कल तो बहुत सारा अपडेट हुआ बीपीएससी के द्वारा, तो कल ही क्यों नहीं आ गया अगर न्यूज़ था तो, ठीक है। इसीलिए अब मीटिंग आज है तो कल फैसला कैसे हो जाता है आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं। तो न्यूज़ देने में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए और न्यूज़ ना हो तो न्यूज़ देने का भी कोई औचित्य नहीं है कि पूछ के हम ही लोग का न्यूज़ आप दे दीजिए, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज कुछ बड़ा बीपीएससी में होगा ऐसी प्रबल संभावना है, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।